क्यू ब्लॉक में पार्क फेसिंग और आरएस में जनरल प्लॉट लगभग बराबर रेट में आ जाते हैं। पांचों में देखें इसकी क्या पोजीशन है, तो ये मतलब सबसे डाउन में माना जाता है। तो लोगों को ये थोड़ा समझ में नहीं आता, लोकेशन तो इसकी बहुत बेस्ट है। आर के मुकाबले में थोड़ा सा लोग इसको चॉइस एस को ज्यादा करते हैं। 80% बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को ग्रेटर नोएडा ही लेके आ रहे हैं, उनको इतना मतलब पसंद आया है ग्रेटर नोएडा। ऐसे ही यमुना होगा, यमुना भी मतलब इससे भी बेस्ट होगा। तो इस वजह से ग्रीनरी पर रोडों पर विशेष ध्यान दिया है अथॉरिटी ने। तो एक डिफरेंस इन्होंने जो किया है टी के मुकाबले, आरएस और क्यू के मुकाबले, इन्होंने दो साइड बिल्कुल मतलब ग्रीन बेल्ट दे दिए। इस रोड के साथ पूरी ग्रीन बेल्ट दे दी है और इस रोड के साथ पूरी ग्रीन बेल्ट दे दी है। यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो। तो चारों तरफ से इन्होंने जो एंट्री का सिस्टम बनाया ना यमुना में, वो ग्रेटर नोएडा के मुकाबले काफ़ी चेंजिंग है। साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, जो हमारी यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल पर जो हमारी सीरीज चल रही है, वो शुरुआत हमने बड़े प्लॉट से की थी, 4000 मीटर, 2000 मीटर, 1000। पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने 4000, 2000, 1000 के बारे में विस्तृत से आपको बताया था कि कौन से प्लॉट कहाँ लग चुके हैं, किस रेट के हैं, कब हम आपको ख़रीदने चाहिए, नहीं ख़रीदने चाहिए। अभी हम जो सेकंड सीरीज लेके आए हैं इसी पर, तो उसमें हम 500 मीटर के लेके आए हैं। जहाँ आज हम जो बात करेंगे 500 मीटर की बात करेंगे। पहले आपको जो लेआउट प्लान जो हमारा 18-20 का, उसमें आपको समझाते हैं कि ये 500 मीटर एग्जैक्ट कहाँ पड़ते हैं। उसके बाद फिर हम जो ब्लॉक वाइज हैं उन पर हम चलते हैं। पहले हम लेआउट प्लान पर चलते हैं, जो जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। साथियों, ये यमुना एक्सप्रेसवे का लेआउट प्लान है सेक्टर 18 और 20 का। इसमें ये सेक्टर 18 है, ये वाला, और ये आपका सेक्टर 20 है। इसमें आप देखेंगे जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो ये वाला है। यहाँ पे ये यमुना एक्सप्रेसवे है, ये वाला यमुना एक्सप्रेसवे है, और यहीं से ये मेट्रो रैपिड लिख लेंगे आपकी ये वाली। और 18-20 का यहीं पर लगभग जो है आपका मेट्रो का स्टेशन होगा। और अब हम बताते हैं कि 500 मीटर कहाँ पे एग्जैक्ट पड़ते हैं, जिससे आपके समझ में आ जाए। तो साथियों, ये आपका 4000 मीटर हैं, ये 2000 मीटर हैं, ये 1000 मीटर हैं। इनके बैक साइड में गंग नहर है, ये बड़ी गंग नहर है। ये मतलब ड्रेन नहीं है, गंग नहर है बहुत बड़ी, जिसमें पानी आता गंग नहर का। तो इसके बाद में फिर ये सेक्टर शुरू हो जाते हैं आपके 500 मीटर के। ये वाले 500 मीटर के ब्लॉक हैं, ये शुरू हो जाते हैं। इसमें आप देखेंगे ये जो रोड आ रही है, ये वाली आपके 60 मीटर की रोड आ रही है, ये वाली। यहाँ पे ये पुल भी बन गया है। ये अभी ये रोड यहाँ पे थोड़ा सा काम नहीं हुआ है, तो अभी हम यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे भी चले जाते हैं, या ऐसे भी चले जाते हैं, या ऐसे आके ऐसे भी चले जाते हैं, ऐसे करके भी यहाँ पे। तो इसमें ये 60 मीटर जो रोड है सीधी जो है इंटर होती है आपका 500 मीटर में। एक तो ये वाली रोड है मेन 60 मीटर की रोड, एक ये आपकी यहाँ से आप आके सीधा इसे यहाँ पे एक पुल बना हुआ, इसे पार करके आप ये 45 मीटर रोड को पकड़ के आप इस एरिया में जा सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ी इसकी जो एंट्री है वो ये वाली है, ये वाली एंट्री है, 60 मीटर रोड है। ये आपका यहाँ पे फिल्म सिटी है। तो आप देखेंगे कि इसमें 5 ब्लॉक हैं। एक तो ये क्यू ब्लॉक है, ये वाला क्यू ब्लॉक है, ये वाला। ये आपका आर पॉकेट है, आर पॉकेट ये वाला। और ये है आपका एस पॉकेट, और ये आपका टी पॉकेट है, और ये यू पॉकेट है। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो मेरा लेआउट प्लान लगाने का मतलब यही था कि आपको जिससे समझ में आ जाए कि ये 500 मीटर की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे पड़ती है। अब हम चलते हैं आपका ब्लॉक वाइज, इनके बारे में आपको बताएंगे कि जो है आपका ब्लॉक वाइज ये किस तरह से हैं और कैसे कैसे कहाँ पे पड़ते हैं। ये क्यू पॉकेट है, ये पूरा क्यू पॉकेट है ये। इसके आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ 300 मीटर के प्लॉट हैं। आपका ओ पॉकेट है और पी पॉकेट है। यहाँ पे ओ पॉकेट है और पी पॉकेट इससे लगे हुए हैं 300 मीटर के। इसके बाद ये 24 मीटर रोड है ये वाली, और उसके बाद ये आपके 500 मीटर के प्लॉट लगे हुए हैं। इसमें वैसे तो ये आपका सीधी जो रोड आ रही है ये आपकी मेन एक्सप्रेसवे से आ रही है, यमुना एक्सप्रेसवे से जो ये वाली रोड जो आ रही है सीधी आ रही है। और ये बैक में जो है आपको जो सेक्टर को चारों तरफ से कवर करती है रोड, वो वाली रोड है 60 मीटर, इसमें आके ये मिल जाती है। तो साथियों, इसमें क्या है कि ये एक तरफ से तो इसकी जो ब्लॉक है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और एक तरफ से इसकी कम है। ये देखो, इधर चौड़ाई ज़्यादा है और इधर कम है।
तो इसमें जो ब्लॉक में ये ब्लॉक मतलब यदि आप हम पांचों में देखें इसकी क्या पोजीशन है, तो ये मतलब सबसे डाउन में माना जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को जब देखते हैं तो लोगों को ये थोड़ा समझ में नहीं आता। लोकेशन तो इसकी बहुत बेस्ट है, सीधी 60 मीटर रोड हमारे मेन एक्सप्रेस से आ रही है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि भाई एक तरफ से ख़त्म हो गया, एक तरफ चौड़ाई ज़्यादा, एक तरफ से कम है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा लोग जो है डिनाई करते हैं। जिनका बजट कम है और वो 500 मीटर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये सेक्टर बहुत अच्छा है। जब डेवलप हो जाते हैं सभी ब्लॉक एक से हो जाते हैं, लेकिन जब तक नहीं डेवलप होते, जब आदमी देखता है कि जैसी जैसी उनको अच्छी परफॉर्मेंस का कोई प्लॉट मिल जाता है, अच्छी लोकेशन का मिल जाता है, तो फिर जो है वो इसको डिनाई करते हैं। लेकिन जिनका कम बजट है वो लोग जो 330 के आसपास जनरल प्लॉट ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए क्यू ब्लॉक सबसे बेस्ट है। आप ये मान के चलें कि यदि यहाँ पे क्यू ब्लॉक में पार्क फेसिंग और RS में जनरल प्लॉट लगभग बराबर रेट में आ जाते हैं, और यदि आप T और U से आप करेंगे तो वहाँ पे जो जनरल प्लॉट आता है और यहाँ पे आपका कॉर्नर प्लॉट भी आ सकता है। तो उस हिसाब से जिनको मतलब लोकेशन भी चाहिए और कम बजट में चाहिए, तो उनके लिए क्यू ब्लॉक सबसे बेस्ट है। इसमें जो साइज़ हैं, ये ज़्यादातर जो एरिया है, पहले ये एरिया लगा नहीं था, ये वाला जो एरिया था पहले लगा नहीं था, लेकिन अब ये पूरा ही एरिया जो है, टोटल एरिया जो है मौके पर लग चुका है। ये ग्रीनरी इसमें भी काफ़ी आप देखोगे, ये 45 मीटर रोड है, इसके साथ साथ ये गंग नहर है ये वाली, ये भी बहुत अच्छी मतलब ग्रीन बेल्ट बनेगी, बहुत अच्छी शानदार ग्रीन बेल्ट बनेगी। और ये आपका यहाँ ग्रीन बेल्ट होगी, ये ग्रीन बेल्ट होगी, ये पार्क हो गया, ये पूरा इसके रोड के साथ साथ इन्होंने पूरा छोटे छोटे पार्क दे दिए हैं इसके, मतलब ग्रीन बेल्ट भी कह सकते हैं, पार्क भी। इधर ये 24 मीटर रोड होगी ये वाली, और बड़ा पार्क इसमें ये वाला है, और सेकंड ये है। इसमें बेनिफिट क्या है कि, तो जो मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ आपको एंट्री बता दूँ, एक तो ये होगी 60 मीटर से ये एंट्री हो गई, इसमें आप यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। सेकंड एंट्री जो होगी आपकी, एक ये हो गई, एक ये हो गई। थर्ड एंट्री आपकी ये हो गई, और आपकी फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री और सिक्स एंट्री, मतलब 6 एंट्री आपको 60 मीटर रोड से डायरेक्ट मिल रही हैं। आप मान लो 300 मीटर में भी जाना चाहते तो वो भी आप इसको इस यहाँ से इस रोड से जा सकते हैं। तो साथियों, इसमें जो रेट है लगभग मैंने आपको बताया है, लगभग 330 से शुरू होकर रेट और आपका 4 तक के रेट हैं, 4 करोड़ तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। और यदि मान लो आप जनरल प्लॉट में जाते हैं तो 330 के आसपास है, यदि साउथ है तो 320 के आसपास भी मिल जाता है। यदि आप मान लो पार्क में जाते हैं तो 3.5 के आसपास भी पार्क मिल जाता है। यदि कॉर्नर पार्क में जाते हैं तो आपको 380 390 के आसपास भी कॉर्नर पार्क भी और बड़ी रोड पे भी चीज़ें मिल जाती हैं। अब आते हैं हम R और S पॉकेट में। ये आप देखेंगे R और S पॉकेट हैं, जो मतलब एक पायदान ऊपर हैं आपका क्यू ब्लॉक से, क्यू ब्लॉक से एक पायदान ऊपर हैं। तो ये RS पॉकेट है। गंग नहर इसमें भी ये जा रही है, बड़ी गंग नहर है ये वाली। इसमें भी ये गंग नहर जा रही है ये वाली, ये गंग नहर है, और ये इसके साथ साथ ये 45 मीटर रोड है। तो इसमें आप देखेंगे वही 60 मीटर की रोड मैं बात कर रहा हूँ, जो 60 मीटर की रोड, ये पुल है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्यू ब्लॉक आ गया ये वाला, और ये आपके 60 मीटर की रोड जो आ रही है एक्सप्रेसवे से, ये वाली 60 मीटर की रोड बात कर रहा हूँ मैं। ये पहले भी मैंने बात की थी जब क्यू ब्लॉक को आपको दिखाया था। इसमें भी ये फिर इसको 60 मीटर रोड को 45 मीटर रोड से जोड़ दिया है। ये 45 हो गई, इधर ये 45 हो गई इसके बाहर, और इधर ये 45 हो गई, और ये आपकी बैक वाली जो इसकी बैक वाली जो रोड है वो 60 मीटर रोड होगी। अभी जो डेवलप किया है इन्होंने, जो ये रोड है ये बॉर्डर है मानो आप, इसके इधर का जो एरिया है अभी इन्होंने जो है आपका इसको मतलब अलॉटमेंट नहीं किया, अभी जो है किसानों से बाद में ज़मीन लेंगे उसके बाद डेवलप करेंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस 60 मीटर रोड तक ही करें, यहाँ तक इन्होंने इसको डेवलप किया है। तो साथियों, इसमें जो आप देखोगे, इसमें जो एंट्री यहाँ से एंट्री होगी, ये एंट्री होगी 60 मीटर की R पॉकेट में। आपका 45 मीटर से भी सारी एंट्री हैं, ये देखो, ये भी 45 मीटर से भी मतलब सब एंट्री हैं। तो R पॉकेट भी अपने आप में जो है बहुत अच्छा पॉकेट है। इसमें भी इन्होंने देखेंगे 45 मीटर रोड सारी छोटी छोटी ग्रीन बेल्ट दे दी इन्होंने ये वाली। और पार्क भी आप देखोगे, एक ये पार्क हो गया आपका, एक ये पार्क हो गया, एक ये पार्क हो गया, एक ये पार्क हो गया, एक ये। इसमें डेवलपमेंट की स्थिति में आपको बताऊं तो इसमें जो ये जो एरिया है, कुछ एरिया ये वाला भी, अभी ये वाला एरिया यहाँ लगा नहीं है, बाकी का तो ज़्यादातर एरिया, कुछ एरिया यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे भी थोड़ा सा एरिया भी नहीं लगा है, बाकी ज़्यादातर एरिया जो है इन्होंने डेवलप कर दिया है। और ये भी लगभग 6 महीने में आपको कंप्लीट मिलेगा पूरा, जो है आप एक एक प्लॉट को देख सकते हैं मौके पर जाकर।
तो साथियों जो इसमें मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस में इसमें आपका लगभग जो यदि आप साउथ फेसिंग में जाते हैं तो आपको 330 के आसपास चीज़ें मिल जाएंगी, 330 से 340 के बीच में। यदि आप पार्क में जाते हैं तो आपको 370 के आसपास जाएगा। यदि कॉर्नर में आप जाते हैं तो आप 4 के आसपास जो 4 मतलब 390 से लेकर 4 के आसपास का रेट है। तो लोकेशन वाइज रेट हैं, जैसे जैसे मतलब आप करते हैं। डेवलप के मामले में मतलब ये टोटल डेवलप हो चुका आर पॉकेट, और ये थोड़ा सा एरिया जो अभी मौके पर नहीं लगा, ये भी मतलब मान के 6 महीने के अंदर में मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ अब हम आते हैं एस पॉकेट में। एस पॉकेट भी आप मान के इसके बिल्कुल बराबर में ही है और बिल्कुल सेम लोकेशन ही है। इसके साथ गंगनहर निकल रही है, ये बिल्कुल क्लीन है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें भी देखो एंट्री, ये भी एंट्री है, ये भी एंट्री है, ये भी एंट्री है, 60 मीटर से ये भी एंट्री है, काफ़ी मतलब एंट्री है। इधर 45 मीटर रोड, 60 मीटर जो रोड है इससे ये एंट्री है। यहाँ ये रोड इन्होंने बाग में भविष्य में ये भी एंट्री खुली हुई है, ये भी एंट्री हो जाएगी। और 45 मीटर रोड से तो जगह जगह आपको ये एंट्री है ही। तो इसका आप देखोगे एस पॉकेट का आपका ये 60 मीटर होगी, इधर 60 मीटर रोड होगी, इधर 45 होगी और इधर 45। तो आर के मुकाबले में थोड़ा सा लोग इसको चॉइस एस को ज़्यादा करते हैं आर के मुकाबले, कि जो है ये थोड़ा सा गंगनहर के साथ आ जाता है, तो लोग थोड़ा सा इसके मुकाबले इसको, वैसे दोनों की कैटेगरी बराबर ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लोगों की अलग अलग ही सोच होती है, उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, उस हिसाब से एस पॉकेट को ज़्यादा जो लाइक करते हैं आर के मुकाबले। इसमें भी आप देखोगे ये पार्क है, ये वाला पार्क हो गया, एक ये पार्क हो गया, एक ये पार्क हो गया, एक ये पार्क हो गया, मतलब लगभग आप मान के चलें 1 2 3 4 5 6 पार्क हैं। तो 6 मतलब ग्रीन के हिसाब से आप देखो किसी भी ब्लॉक में ग्रीनरी के पर विशेष ध्यान दिया है, रोडों पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि यदि रोड बड़ी होंगी, ग्रीनरी अच्छी होगी, पार्क अच्छे होंगे, ग्रीन बेल्ट अच्छी होगी, तो जब शहर पूरा डेवलप होता है, जैसे ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा को आप देखोगे, ग्रेटर नोएडा में पहले लोग ग्रेटर नोएडा को देखते नहीं थे, जब पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन गया लोगों ने देखा उसको, तो मतलब अब जो भी ग्रेटर नोएडा आ जाता है तो वो मतलब एज ए मतलब भाई हम ग्रेटर नोएडा में रहना पसंद करेंगे, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, ग्रेटर नोएडा में जितने भी बच्चों ने एजुकेशन की है, बाहर के लोग जहाँ जहाँ से भी आए हैं, तो ज़्यादातर 80% बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को ग्रेटर नोएडा ही लेके आ रहे हैं, उनको इतना मतलब ये पसंद आया है ग्रेटर नोएडा। ऐसे ही यमुना होगा, यमुना भी मतलब इससे भी ग्रीनरी और रोड के मुकाबले 10% मतलब यहाँ पे 45 है तो वहाँ 55 होगा, तो ग्रीनरी के हिसाब से भी और उसके हिसाब से भी ये भी ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बन रहा है, उससे भी बेस्ट होगा। तो इस वजह से ग्रीनरी पर, रोडों पर विशेष ध्यान दिया है ऑथोरिटी ने ग्रेटर नोएडा को ध्यान में रखते हुए। इसका जो रेट है वो भी लगभग इतना ही है। आपका जो साउथ फेसिंग है आपको 330 340 के आसपास मिल जाता है। जो आपका जनरल प्लॉट है वो मतलब जिसकी लोकेशन ठीक है, या जो फेसिंग ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग है वो 3.5 के आसपास है। और जो यदि आप पार्क का तो वो आपका 375 के आसपास है। यदि आपका कॉर्नर पार्क बड़ी रोड है तो 4 के आसपास का रेट है। तो ऐसे ही मतलब इसमें भी जो है डिफरेंस ये मतलब ये मान के चलें लगभग क्यू में और RS में 10 लाख रुपए का अंतर है हर साइज, हर मतलब हर लोकेशन का। ये मान के मोटा मोटी आप लगा सकते हैं भाई वहाँ पे कोई चीज़ 230 की मिल रही, 330 की मिल रही है तो यहाँ 340 की मिलेगी। इसका जो एरिया मैं बताऊं तो ये एरिया जो है ये इसका अभी एरिया, कुछ एरिया ये डेवलप नहीं हुआ है, ये भी आने वाले टाइम में सब और कुछ एरिया यहाँ पर है जो अभी डेवलप नहीं हुआ, बाकी जो है ये 6 महीने में ये भी डेवलप हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं टी पॉकेट में। टी पॉकेट और यू पॉकेट को थोड़ा सा अच्छा इसलिए माना जाता है कि एक तरफ तो इसके फिल्म सिटी आ गई है, एक तरफ इसके जो है आपका 60 मीटर की रोड है, तो फिल्म सिटी की वजह से ही मेन जो इसका फैक्टर है, जो लोग इसे ज़्यादा लाइक करते हैं वो सिर्फ आपका फिल्म सिटी की वजह से ज़्यादा करते हैं। बाकी तो और एंट्री भी इसकी सीधी मतलब फिल्म सिटी वाली रोड से ही, ये वाली जो रोड है आपकी, ये आपका जो रोड मैंने आपको बताई जो फिल्म सिटी के साथ साथ आ रही है आपका एक्सप्रेसवे से, वो ये वाली रोड है। ये वाली जो रोड है वो ये आपकी 45 मीटर रोड है, फिर 60 मीटर रोड है जो, और इधर ये फिल्म सिटी है ये वाली। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके फिल्म सिटी की वजह से ही इसके रेट ज़्यादा हैं, और मतलब उससे RS से लगभग 10 लाख रुपए ये महंगा है। तो आप Q से और T और U में जाएंगे तो आप जो है लगभग 20 लाख रुपए का इसमें डिफरेंस है रेटों का। इसमें आपका अब मैं बात करूं इसके लोकेशन की, तो आपका ये वाली जो रोड है 45 मीटर रोड है, इससे भी आप देखोगे जगह जगह एंट्री हैं, ये एंट्री हैं सब, ये सभी एंट्री हैं। इधर आपका जो 45 मीटर रोड है गंगनहर के साथ साथ है, उससे भी आपकी एंट्री, ये वाली एंट्री हो गई है। ये आपकी 45 मीटर रोड है, इससे भी आपकी सब ये एंट्री खुली हुई हैं, ओपन है।
तो मतलब सेक्टर का ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर आपने सेक्टर पहले देखे होंगे किसी भी शहर में, तो उनमें क्या है कि एक जगह से एंट्री होगी, फिर उससे घूम के पूरा आदमी कहीं भी जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक इन्होंने बड़ी रोड दी है, बड़ी रोड के बाद फिर 18 मीटर रोड दिया। 18 मीटर रोड से फिर आप कहीं भी एंट्री किसी भी लाइन में जब बाहर से बाहर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उस कोने में जाना तो बिल्कुल घूम के जाना पड़ेगा। आप 18 मीटर से 45 मीटर से बाहर जाके और आप अपने जहाँ भी आपकी गली में जिसमें भी जो है आपका प्लॉट है उसमें जाके आप एंट्री कर सकते हैं। तो भविष्य के को मैं ध्यान को में रखते हुए लोगों को ज़्यादा मतलब जो है भीड़ भाड़ से में जाना ना पड़े, तो इसलिए इन्होंने बाहर से पूरी ही मतलब सेक्टरों की जो ओपनिंग की है ना वो बहुत अच्छी की है। ग्रेटर नोएडा में भी ऐसी ओपनिंग नहीं है। ग्रेटर नोएडा में भी आप जाओगे एंट्री करोगे गेट के अंदर, फिर उसके अंदर से जाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि गेट में एंट्री करने से पहले ही आप चारों तरफ घूम सकते हो। चारों तरफ 45 मीटर रोड दी है, और वैसे तो ग्रेटर नोएडा में भी 60 मीटर रोड दिया, लेकिन वो बिल्कुल मतलब सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं है, वो सेक्टर से बाहर है। 1 या 2 एंट्री हैं, लेकिन इन्होंने इसमें देखा है आप 45 मीटर रोड है, 45 मीटर से देखो जगह जगह एंट्री हो गई। तो जो बाहर हमारी सर्किल जो रोड है वो 45 मीटर की तो बहुत बड़ी रोड मानी जाती है। 45 डबल रोड होती है, तो मतलब सेक्टर के ब्लॉक के चारों तरफ इन्होंने जो है 45 मीटर रोड दिया। तो ये बहुत अच्छी परसेंटेज में मतलब मानी जाती है कि भाई 45 मीटर रोड सेक्टर के ब्लॉक के चारों तरफ दी है, जबकि सेक्टरों के चारों तरफ होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ब्लॉकों के साथ 45 मीटर रोड दी है। तो इसलिए ये अपने आप में मतलब एक नई चीज़ इन्होंने लेके आए हैं ग्रेटर नोएडा के मुकाबले। इसमें जो आप जो एरिया देखेंगे कि डेवलप कौन सा एरिया नहीं हुआ है, वो डेवलप एरिया जो ये वाला एरिया जो है अभी डेवलप नहीं हुआ। कुछ एरिया ये नहीं हुआ, कुछ एरिया यहाँ भी रह रहा है जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, और कुछ एरिया यहाँ पे भी ये वाला जो एरिया है ये वाला लगभग ये एरिया भी अभी डेवलप नहीं हुआ है। बाकी का ज़्यादातर इक्का दुक्का कोई प्लॉट है नहीं हुआ, नहीं ज़्यादातर पूरा जो है ब्लॉक डेवलप हो चुका है टी का, और आने वाले टाइम में मतलब जो है और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। इसका जो रेट है लगभग आप मान के चलें 3.5 से शुरू होके और लगभग 4.5 करोड़ तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। सबसे जो महंगा माना जाता है, जैसे मान लो ये 45 मीटर रोड पर ये 314 कॉर्नर हो गया, 327 कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गए, इधर ये कॉर्नर हो गए। ये मतलब 45 मीटर रोड होगी, फिर 60 मीटर रोड होगी, और उसके बाद फिर फिल्म सिटी होगी। तो ये तो मतलब 5.5 के भी लोग मांगते हैं। तो इसका रेट मतलब ऐसा है कि हर प्लॉट के बहुत अलग अलग रेट है। 40-40, 50-50 लाख का भी गैप है रेटों में लोकेशन की वजह से। तो लोकेशन सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन क्या, उस हिसाब से आपके प्लॉट का रेट है। डेवलप के मामले में मैंने बता दिया। इसमें आपने देखेगा उसमें इसमें क्या अंतर है। इन्होंने यहाँ पे क्या है, जैसे QRST में ऐसे ये पार्क दिए थे, इन्होंने ये पार्क दिए थे, लेकिन एक पार्क इन्होंने उससे अलग करके एक पार्क आपका पूरे ब्लॉक में लंबा पार्क दे दिया है। ये पूरा पार्क जो है एक साथ इन्होंने पूरा मतलब पूरा जो लंबा पार्क दे दिया, जिसमें आप वॉकिंग करने के लिए भी जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से इन्होंने ये जो पार्क है उससे डिफरेंस में दिया है, उससे मतलब ये चेंज है। बाकी तो सेम ही है। और ये भी जो ये सेम, ये तो ये आपके सब सेम ही है, ये वाले सब सेम है। और ये पे आपका यहाँ ये वाला जो पार्क लिखा हो ये मंदिर है, यहाँ पे बड़ा अच्छा मंदिर बनाया हुआ है इस एरिया में, ये वाला मंदिर है। तो टी ब्लॉक का मैंने आपको बता दिया। मैं आपको यू ब्लॉक के बारे में बताता हूँ। यू ब्लॉक आप देखोगे इसके बराबर में यहाँ पे ये टी ब्लॉक आ गया है, यहाँ पे ये वाला टी ब्लॉक आ गया है। और ये आपका वही 45 मीटर रोड इधर होगी, इधर ये 45 मीटर होगी, इधर ये 60 मीटर रोड होगी, इधर 45 और 60 मीटर होगी। जो ये वाली वही रोड है जो आपका यमुना एक्सप्रेसवे से आ रही है। तो इसमें भी आप देखोगे, इसमें डिफरेंस और मैं बता दूं, एक डिफरेंस इन्होंने जो किया है टी के मुकाबले, RS और Q के मुकाबले, इन्होंने 2 साइड बिल्कुल मतलब ग्रीन बेल्ट दे दी है। इस रोड के साथ पूरी ग्रीन बेल्ट दे दी है और इस रोड के साथ पूरी ग्रीन बेल्ट दे दी है, जबकि और ब्लॉक में इतनी मतलब ऐसा ग्रीन बेल्ट नहीं दी। तो इन्होंने इसमें थोड़ा डिफरेंस कर दिया है। और ये आपका पार्क देखोगे, ये भी पार्क है, ये भी पार्क है, ये भी पार्क है, और ये भी पार्क है। और ये इन्होंने यहाँ ये कॉमर्शियल दे दिया है जो सेक्टर के लोग यूज करेंगे इसको। इसमें आपका जो एंट्री देखेंगे, इसमें जो एंट्री देखो यहाँ 45 मीटर से डायरेक्ट है, ये 45 से डायरेक्ट है, ये 45 से डायरेक्ट है, ये 60 से आपका डायरेक्ट है, और ये आपका ये सारी मतलब सभी आप देखोगे पूरा ब्लॉक ही चारों तरफ से आप एंट्री कर सकते हैं। कहीं से भी आपको ये नहीं घूम के जाना है, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो। तो चारों तरफ से इन्होंने जो एंट्री का सिस्टम बनाया ना यमुना में, वो ग्रेटर नोएडा के मुकाबले काफ़ी चेंजिंग है। तो जो है इससे जो क्या होगा कि
लोगों को, जैसे किसी के रिश्तेदार कोई आ जाता है, कोई भी आ जाता है, उनको मतलब घर तक पहुंचने के लिए, आपके मकान तक पहुंचने के लिए कोई दुविधा नहीं होगी, सीधे भगे चले आएंगे। उनको ये नहीं कि यहाँ से एंट्री करी, गेट नोएडा में जैसे यहाँ से एंट्री करी, यहाँ से फिर आप जाओगे घूम घूम के। लेकिन यहाँ पे बाहर वाली रोड इन्होंने बड़ी दे दी है, जिससे आपको चारों तरफ से कहीं से भी आप कहीं के लिए भी एंट्री ले सकते हो। और इसका जो आपका डेवलपमेंट, ये एरिया भी ये एरिया भी नहीं अभी डेवलप नहीं हुआ है, बाकी सारा एरिया लगभग डेवलप हो गया। ये वाला थोड़ा सा एरिया भी बचा हुआ, ये भी लगभग, ये रोड भी अभी नहीं कंप्लीट हुई है, तो ये कुछ दिन में अभी, ये भी 6 महीने में, साल भर में ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, हमने जो आज आपको बताया 500 मीटर की डिटेल बताई है। हम जो अपनी सीरीज में अब की बार ब्लॉक वाइज लेके जो चल रहे हैं, लोगों की ये रुझान आ रहे थे, लोग ये कह रहे थे भाई हमें पूरा मास्टर प्लान हम समझाते हैं, समझ में तो पूरा आ जाता है, लेकिन उस पर बारीकी से हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें अब आप ऐसी सीरीज़ बनाओ, ऐसी सीरीज़ तैयार करो जिससे हम घर बैठे ही हर ब्लॉक की घर बैठे ही सारी बारीकियों में उसमें हम पहुंच सकें। तो ये जो हम ब्लॉक वाइज काम कर रहे हैं, पहले हमने 4000, 2000, 1000 पर काम किया था, अब हमने इस सीरीज़ में हमने 500 पे किया है। तो ऐसे ही हम जो है हर चीज़ में थोड़े थोड़े ब्लॉक लेके उस पर काम करेंगे, तो उससे क्या है कि आपको समझने, घर बैठे ही आप समझ सकते हैं और वहीं से आप डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आपका कौन सा प्लॉट है, उसकी लोकेशन क्या है, कितना डेवलपमेंट हो गया है, और हम यदि बेचना चाहते हैं तो उसके रेट क्या हैं, या जो खरीदने वाला है वो भी वीडियो से अंदाज़ा लगा सकता है भाई हमारी उसकी प्लॉट जो हम खरीदना चाह रहे हैं उसकी क्या लोकेशन है। अब तो ये है कि ज़्यादातर लोग जो है 90% तो अब साइड पर भी नहीं जाते हैं, उनको पता है कि ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और जो कोर्ट से कोई प्रॉब्लम थी वो भी सब सोल्व हो गई है। तब लोगों को भी ज़्यादा असमंजस की स्थिति नहीं है कि भाई वो क्या है कैसे, तो इसलिए जो है वो भी साइड पर नहीं जाते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के ही वो अंदाज़ा लगा देते हैं भाई हमारे प्लॉट की ये लोकेशन है, उनको सेल करना है, परचेज करना। जो साथियों, आपकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी डिमांड होती है, उसी के अनुसार हम आपको वीडियो देते रहते हैं, वीडियो आपको लिए बनाते रहते हैं। तो गुरुदेव रियल एस्टेट आपके हर सोच के अनुसार चलता है, जो आप सोचते हैं वो हम परख लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो में क्या चाहिए, तो हम उसी हिसाब से वीडियो डेवलप करते रहते हैं। तो साथियों, यदि हमें आपको कोई परचेजिंग करनी है तो भी हमारी टीम से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको सेल करना है, कोई प्लॉट सेल करना है तो भी हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। यदि आपको कंप्लीशन बनाना है, कंप्लीशन बहुत बड़ी उसमें बन रहे हैं, तो कंप्लीशन में भी आप ये देखें कि भाई आप लोग 50-50 हज़ार के लिए, 1 लाख के लिए ऐसे लोगों को कंप्लीशन दे देते हैं बनाने के लिए, जो लोग पहले तो कंप्लीशन ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में, उसके बाद पार्टी उनके पीछे पीछे घूमती है और वो कंप्लीशन भी नहीं बना। हमारे पास ऐसे बहुत लोग हैं जो पहले हमसे बनवाना चाह रहे थे, लेकिन 1,50,000 के लालच में उन्होंने जो है क्या नाम है ऐसे लोगों को दे दिया जिनकी कोई ना तो कोई कंपनी है ना कुछ है, और वो जो है वो अपना बनाते हैं, बना के वो उनका पैसा पूरा आया वो छोड़ कर भग जाते हैं। आप उनके पीछे पीछे ना उनका ऑफिस होता ना कुछ। तो मैं आपसे ये कहूँगी, देखो डील तो आपने कर ली ऑफिस पे बैठकर, सेल परचेज की, वो एक आसान है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो आपको लगभग 6 महीने के लिए आपको जोड़ता है उनसे, जो भी आपका मकान बना रहे हैं, और 6 महीना बहुत बड़ा लंबा समय होता है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आप किसी से भी बनवाएं, किसी भी तरह से डील करें, लेकिन थोड़ा सा अपने, क्योंकि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है, जो लोग हमसे आके मिल रहे हैं, बोला जी हमने उनसे काम कराया था, हमारा आज कंप्लीशन भी नहीं हुआ है, नहीं वो मिल रहे हैं, ना उनका कोई ऑफिस है, ये तो काफ़ी लोग, अब क्या है कि जब उनको टक्कर लगती है तो उसके बाद ही लोग जो समझ पाते हैं। लेकिन हम आपको ये कहते हैं, कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है कि 1,00,000-2 लाख रुपये आप सस्ते के चक्कर में दूसरे लोगों से बनवाते हैं, और वो कम मार्जिन में कोशिश करते हैं बनाने की, और फिर उसके बाद उसको या तो कंप्लीट नहीं करते हैं या क्वालिटी बहुत सस्ती लगा देते हैं, जिससे कल को आपका जो है कंप्लीशन में भी दिक्कत आती है। तो साथियों, ये आपको हर चीज़ की पता है, ब्रिक्स का क्या रेट है, बालू का क्या रेट है, सीमेंट का क्या रेट है, तो आप जो है हर चीज़ को बैठ कर तसल्ली से और आप उसको देखें कि भाई ये क्या जायज़ मांग रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम होती है, जो आपका आर्किटेक्ट अलग होता है, जो बनाता है वो अलग होता है, जो देखने वाला होता है उसकी टीम अलग होती है। तो प्रॉपर तरीके से काम होता है। हम कभी साइड पर, हम भी बीच में जो है विजिट, हर वीक में विजिट जो हमारी चलती रहती है साइड, उन पर भी हम बार विजिट करते रहते हैं। तो आपको जो कंप्लीशन बनाने के लिए जो है हमेशा ये विषय ध्यान रखना है कि जिससे आप संपर्क से जुड़े हैं वो आदमी आपके विश्वास का है और आपकी कसौटियों पर पहले खरा उतरा है या नहीं उतरा, ये ज़रूर देखें।
क्योंकि जो सेल परचेज में खरा उतरेगा तो शायद वो कंप्लीशन में भी आपकी कसौटियों पर खरा उतरेगा। तो मैं तो आपसे यही रखूँगा बातें कि भाई आप, क्योंकि ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। आप किसी से भी बनवाएं कमरे, लेकिन अपने आप को विश्वास में रख के अपने आप उस आदमी को पूरा जांच परख के जब उसको काम दें, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो आ रही हैं वो कंप्लीशन की आ रही हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो किसी ने हमसे प्लॉट खरीदा है, उन्होंने हमें बगैर सूचना दिए ही बना लिया, बनाने के बाद जब फंस जाते हैं फिर हमारे पास आते हैं, बोला नरेंद्र जी ऐसे बात होगी, प्लॉट तो हमने आपसे खरीदा था लेकिन उनसे हमने बनवा लिया और वो अब हमें ऐसे परेशान। कई मीटिंगों में मैं गया भी हूँ, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, जब इन्होंने ये पैसा टाइम पे दे रहे हैं तो इनको इनका काम पूरा नहीं करते। तो लेकिन फिर 10 बातें आ जाती हैं, बोले जी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो असमंजस की स्थिति हो जाती है। तो हमेशा आप किसी से भी कंप्लीशन बनवाएं, ज़रूरी नहीं आप गुरुदेव से बनवाएं, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप उसकी जांच परख कर लें कि इसका सिस्टम क्या है, ये किस तरह से कंप्लीशन बनाएगा, कितने इसने बना चुके हैं और इसका रिजल्ट क्या रहा है, उस हिसाब से जाएं और फिर उसके साथ जो कंप्लीशन के लिए बात करें। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट, आज मैं पहली बार जो कंप्लीशन पे बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट लोगों की आ रही है जिनको हमने प्रॉपर्टी दी है या जो नहीं दी, जो हमसे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो वो लोगों ने जहाँ इधर उधर बनवाए हैं तो वो सब बेचारे कोई ना कोई परेशानी लेकर हमारे पास आते रहते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप जाओ हमारी टीम को देखें। यदि मान लो कंप्लीशन भी आपको बनाना, सेल परचेज के लिए बना, देखो जो विश्वास वाला आदमी होता है ना, क्या है, आज मान लो हमारा कोई कमिटमेंट आपका होगा तो वो लास्ट तक आपको उस कसौटियों पे हम खरे उतरेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखो कि जो भी कंपनी है, किसी से भी आप जुड़ो, उसका पहले रिजल्ट देख लो कि उसका रिजल्ट पहला कैसा रहा है, या जिन्होंने मान लो कंप्लीशन बनाए हैं आप उनसे वर्बली मिल सकते हैं, भाई आपने कौन कौन सी कंपनी बनाई, इनके ओनर कौन है, वो आपको फीडबैक दे देंगे भाई इन्होंने कैसा काम किया कैसा नहीं किया है, तो उससे ही सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो साथियों हमेशा विशेष ध्यान रखो, देखो प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन ये दोनों चीज़ ऐसी हैं। प्रॉपर्टी में तो ये है कि जैसे मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, आपने किसी हल्के आदमी से डील ले ली, डील आपने करवा दी, उससे 10-20-50 हज़ार रुपये उसने सस्ती आपको डील दे दी, लेकिन वो डील आपको उसमें पूरी पेमेंट अपने हाथ से जानी है और उस आदमी के थ्रू जानी है। तो वो सबसे बड़ा रिस्क होता है जो आजकल आप पेपरों में भी ज़्यादातर सुनते आ रहे होंगे। तो ये ध्यान रखो कि हमेशा प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग और आपका जो कंस्ट्रक्शन काम अपने विश्वास वाले आदमी से ही कराएं। साथियों हम रेगुलर आपको ऐसी वीडियो देते रहते हैं जिससे आपको घर बैठे नॉलेज मिलती रहती है। इसी के साथ यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी बात आपको कहने कमेंट के द्वारा हमसे कह सकते हैं। हम रेगुलर आपको हमेशा ऐसी जो है वीडियो देते रहेंगे और आप घर बैठे ही अपने हमारी वीडियो का लुत्फ़ उठाते रहें। और पूरे इसके बारे में पूरी जानकारी यमुना एक्सप्रेस से और आपका ग्रेटर नोएडा और न्यू नोएडा के बारे में हमसे नॉलेज लेके आप अपना विकास भी करते हैं। क्योंकि आपको सही नॉलेज मिलेगी तो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी में रेट बढ़ेंगे तो आपका भी डेवलपमेंट होगा, आपके परिवार का भी डेवलपमेंट होगा। तो साथियों इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, आते हैं नई वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।